बाजू में कैंसर हॉस्पिटल थी, वहां जाके डॉक्टर को, ऑन्कोलॉजिस्ट को वे मिली और कहा कि मुझे कुछ सेवा करनी, आई वॉन्ट टू प्रे फॉर द पेशेंट्स। और तो कुछ, मैं 75 साल में अकेले हूं, कुछ नहीं कर सकती हूं ज्यादा, लेकिन प्रार्थना तो कर सकती हूं। तो आप मुझे जो 4th स्टेज कैंसर वाले हैं उनके फोटोग्राफ्स आज मुझे दे, मैं घर में, अपने घर मंदिर में, घर में जो हमारा छोटा सा जो देवस्थान होता है, वहां देवस्थान में ये फोटो भी भगवान के साथ रखूंगी और जब मैं प्रार्थना करूंगी, भगवान को अपनी पूजा करूंगी, तब इनके लिए भी करूंगी। तो डॉक्टर ने कहा हाँ भाई ठीक है, चलो, इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। उन्होंने 2-3 फोटोग्राफ्स उनको दिए कि ये पेशेंट अभी मेरी हॉस्पिटल में 4th स्टेज में और महीने में, 4 महीने में शायद उनकी मृत्यु निश्चित है। घर जाएगी, वो रखेगी, प्रार्थना करेगी और प्रार्थना में भगवान को कि इनके छोटे बच्चे हैं, बीबी हैं, छोटा सा संसार है, आप कृपा करें, इनको रोग मुक्त करें, ऐसी प्रार्थना करती थी। फिर अपने आप को इमेजिन करती थी कि मैं डॉक्टर बन गई और डॉक्टर बन के मैं उनके शरीर में प्रवेश करती हूं और उनके ढेर सारे जो कैंसर के जम्स है वो एक ही जगह पे जमा हुए और मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा पौधा है, मैं लेके सबको बाहर निकालती हूं और अभी वो कैंसर मुक्त हो गया। जस्ट इमेजिनेशन। माइंड पावर कितना है मैं आपको बोलता हूं, ये मैं कोई इमेजिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर बर्नी सीगल, पुस्तक का नाम है लव, पीस एंड हीलिंग, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है मेडिकल फ्रेटर्निटी में। तो 2 महीने के बाद वो वापस गई तो ये तीनों पेशेंट डिस्चार्ज में थे। तो पूछा क्यों भाई, पता नहीं क्या हुआ मिरेकल, लेकिन उनके अभी लास्ट रिपोर्ट 2 बार निकाले, कैंसर ही नहीं है उनको। 4th स्टेज कैंसर से वापस आए। फिर उन्होंने ये प्रैक्टिस चालू रखी। डॉक्टर बर्नी सीगल ने ये पुस्तक में लिखा है 36 से ज्यादा कैंसर पेशेंट्स को सिर्फ प्रार्थना से उन्होंने नॉर्मल कर दिया। इतनी ताकत हमारे माइंड पावर में भी है, गॉड पावर में भी है, उन दोनों के कनेक्शन में भी है। भी को, ये पेशेंट्स को, ये व्यक्ति को डॉक्टर बर्नी सीगल ने प्राइम टाइम अमेरिकन टीवी पे पेश किया और मिलियंस ऑफ व्यूअर्स ने ये सब देखा है। न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति का हाथ गाड़ी के नीचे आ गया और पूरा क्रश हो गया। इसमें तो कितने सारे बोन्स होते हैं छोटे छोटे, पाम में, हैंड में, सभी क्रश। ट्रक के नीचे अगर ये हाथ आ गया तो कैसा बन जाता है, एकदम ऐसा लूज हो गया। सभी ने कहा इसमें कोई सर्जरी पॉसिबल नहीं है, इस तरह से जियो या यहां से काट दो, जो भी आपको करना। अमेरिका में सभी बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ने यही सजेशन किया। ये व्यक्ति ने कहा कि माइंड में बहुत पावर है और माइंड कनेक्शन विद गॉड, इसमें बहुत पावर है। अपना हाथ टेबल पे रख के, हाँ दवाई वो जो है वो लेता था, इंजेक्शन जो लेने वो लेता था, लेकिन वो इमेजिनेशन करे रोज शाम को कि गॉड इज कमिंग टू माई हाउस। एंड देन ही हैज स्टार्टेड ऑपरेशन ऑन माई लास्ट फिंगर फर्स्ट। फिर वो गॉड के साथ कॉन्वर्सेशन करेगा, भगवान जरा धीरे, हाँ पेन प्लीज सर, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। इतना कनेक्शन रखता था वो, इमेजिनेशन ये रखता कि भगवान मेरा ऑपरेशन कर रहा है। और फिर 1 घंटा ऑपरेशन चला, फिर वो अपने आप ही उस पर एक बैंडेड बांध देता था कि ये ऑपरेशन करने के बाद बैंड कर दिया, ये लगा दिया। फिर दूसरे दिन दूसरा इमेजिनेशन, अब भगवान दूसरी बार आए मेरे घर में, डॉक्टर के स्वरूप में, व्हाइट एप्रन पहना है, स्टेथोस्कोप है, आए, ये ऑपरेशन चालू किया। फिर अपने आप बैंडेड कर देता था उसको। आफ्टर 40 days he could lift 20 kgs with that hand, absolutely normal, like you and me. ये प्रसंग भी डॉक्टर सीगल ने लव, पीस और हीलिंग में लिखा है। ये बात सभी सही है। तो आपको वर्क एफिशिएंसी बढ़ानी है, मतलब आपका वर्क रिजल्ट बढ़ाना है, तो एक अच्छा एलिमेंट ये भी है। सतीश जी, तो ये एक सुझाव है। अभी ये मैंने जो 2 प्रसंग अभी कहे, तो उससे ये एक सुझाव है आप सभी को, बड़े लोग यहां सब बैठे हो, तो रोज सुबह को एक टाइम फिक्स कर दो और शाम को एक 5-5 मिनट का, जो सब प्रार्थना में साथ एक साथ जुड़ जाए।